अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जनाब, मुल्क जो है वो दिवालिया होने को है, इंतहाई मकरूज है। हुकूमत का हर काम कर्ज लेके होता है, लेकिन चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडरान और अरकान है, उनकी तनख्वाहों और मराद के लिए अगले माली साल के बजट में 13 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहले खाना को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया महाना। जबकि चेयरमैन सरकारी जहाज में भी खानदान के 4 अफराद को साथ लेकर जा सकते हैं। अब चेयरमैन सेनेट के अहले खाना भी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। मराद में इजाफे के बाद चेयरमैन सेनेट 12 एहलकारों पर मुश्तमिल जाती अमले भी रख सकेंगे और चेयरमैन सेनेट के मकान की तजीन और आराइश पर 50 लाख तक खर्च किया जा सकेगा। जबकि चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाबदीदी फंड्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नए कानून के तहत तमाम जो साबिक चेयरमैन सेनेट है उनको ताहयात इजाफी मराद मिलेंगी, जबकि 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले अफराद भी इजाफी मराद के हकदार होंगे। तमाम साबिक चेयरमैन को भी अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे और बैरून मुल्क सफर में चेयरमैन सेनेट को भी नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। क्यों मिलेगा, किस तरह मिलेगा, अब आगे मजीद क्या होगा, इन सब के सवालात लेने के लिए हमने इनवाइट किया है आसिम सिद्दीकी साहब को, सीनियर एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान में जो हालात है वो आप देख रहे हैं और पैसा, वैसे तो हम मकरूज हैं, हम मांगते हैं, हर जगह जा जाके हम लोग मांग रहे होते हैं और अब तो कोई देता भी नहीं है। बकौल हमारे वजीर आजम के कि चाइना हमारी शक्ल, चाइना में जब मैं जाता हूँ तो वो शक्ल मेरी देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा होता है, वो बोलते तो कुछ नहीं, कि ये फिर आ गया मांगने के लिए। तो हालात हमारे ऐसे हैं, अय्याशी हमारी उरूज पर है। देखिए, आप जब ये बोल रही थी मैंने अपने कानों को हाथ लगाया था ऐसे करके, तो मैं अपनी बालियां चेक नहीं कर रहा था, मैं कानों को अच्छा। हाथ लगा रहा था कि हाँ। इस मुल्क में वो सब कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता हम्म। और गलत वक्त पे होता है। आप हम्म। ये काम कर सकते थे और करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं था। इस वक्त हम्म। जो है आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वहाँ सैलाब आए हुए हैं, वहाँ ये हुआ हुआ है, वहाँ बैंकरप्सी फाइल करने के चक्कर में है, बैंकरप्ट होने वाला है और ये होने वाला है और वो रोना-धोना मचाया हुआ है आपने। साहबदार रोज़ाना बैठ के टीवी पे रोना-धोना मचाते हैं। हम्म। मैं बदतमीज मशहूर हूँ और आज मैं फिर बदतमीज होऊंगा कि आप बहुत बड़े बगैरत और बेशरम हैं जनाब। जिन लोगों ने भी ये फैसले किए हैं कि आज के दिन, इन दिनों में ये जो एक इन्होंने लुच तली है, क्या कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जब ये सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि आप एक बेशरम और बगैरत हैं। मान लें कि आपने इस वक्त जो है अवाम के जो जख्म है उस पे नमक मिर्चा लगाए नहीं है, लगा के रगड़ दिए हैं। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि सेनेट में बैठा हुआ हर आदमी मिलियनर है और बिलियनर है, मिलियनर है और बिलियनर है, और आप लोग उनको ये मराद दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सेनेटर साहब जो सेनेट के अंदर हैं और चेयरमैन साहब किस तरह चेयरमैन बनते हैं वो सब आपको और मुझे पता है, और उनकी फैमिली। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये मराद खत्म होनी चाहिए। आप तनख्वाह बेशक 20 लाख रुपए कर दें और उनको सिक्योरिटी गार्ड दे दें जो उनकी जरूरत है, बाकी काम आपका है। यस, ऑफिस जाने और ऑफिस आने के लिए गाड़ी भी दे दें आप, एक एक गाड़ी। ये जो ये जो कमीनपना है ना, जलालत है कि इनकी बेगमात भी गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल करें, इनकी बेगमात भी पेट्रोल इस्तेमाल करें, इनकी बेगमात भी फर्स्ट क्लास में करें, और जिसकी 4 शादियां हैं वो तो उसके तो मजे हैं भाई। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं, 4 करो, 20 बच्चे पैदा करो, सब मजे करो। तो हमारे यहाँ चाहे बिलावल भुट्टो आ जाएं, चाहे जरदारी थे, चाहे नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान ने बड़ा मचाया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 3.5 साल उन्होंने किसी भी किस्म का ऐसा कोई एक लॉ भी पास नहीं कराया, और वो कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ सब बोलते हैं, और मेरा ख्याल है अवाम को ना, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, इस बात पे एहतजाज करना चाहिए
कम से कम एक ट्वीट, कम से कम अपने फेसबुक पे इनको बगैरत और बेशरम लिखना चाहिए। ये वक्त नहीं था, आप करते जो करना था, ये वक्त नहीं था। इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, मैं फिर एक दफा कहूंगा कि जो सेनेट के चेयरमैन साहब को बाकायदा आना चाहिए, अगर जरा सी भी गैरत है इनमें, जरा सी भी शर्म है इनमें, और आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये वक्त नहीं है कि ये मरात हम लें, हम इससे जो पुराना चल रहा था वही चलता रहे, हमें हमें ये सब नहीं चाहिए अभी। और अगर आप बगैरत हैं तो एक्सेप्ट करें, हम आपको बगैरत ही कहेंगे। थैंक यू। सर ये झूठ नहीं होगा। आप अभी कह रहे थे मईशत खराब है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि खजाना खाली हमें मिला है। अभी आपने हमने उस दिन शो भी किया था और बात ये भी हो रही थी कि गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 35 और 30% बढ़ाई गई, जो उस जमाने में भी नहीं बढ़ाई गई थी, जिस जमाने में हालात पाकिस्तान के कभी अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन जितने भी बेहतर थे, कम से कम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था, कम से कम मांगने की पोजीशन नहीं थी, कम से कम आप जैसे लोग ये नहीं कह रहे थे, ये पीडीएम जैसी हुकूमत ये नहीं कह रही थी कि जी खजाना हमें खाली मिला है। आप तो कहते थे खजाना खाली, तो फिर ये 1 साल के अंदर-अंदर इतनी कोई मराद, इतनी कोई चीज़, क्या ये किसी के लिए अस्पताल नहीं खुल सकता था? क्या किसी के लिए दवा नहीं आ सकती थी? क्या किसी के लिए, आज मैंने एक वीडियो देखी, शायद आपकी नज़र से भी गुज़री हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए डबल पैसा कर दिया गया और जिस तरह उनको लाठियों से मारा जा रहा है उन खवातीन को, और उनको जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, मैं तो कहती हूँ जो आपने अल्फाज़ अदा किए वो भी इनके लिए बहुत छोटे हैं। शायद ये पी जाएँगे उन अल्फाज़ को, उनको तकलीफ भी नहीं होगी और उनको शर्म और जो गैरत आप कह रहे थे, वो तो आनी ही नहीं है। देखिए, मुझे बाज़ दफ़ा मुझे लोग कहते भी हैं कि आप बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज। मैं बोलता हूँ कि गंदे लोगों के लिए गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब कैसे मिलती है? आप तो कराची में हुँ। रहती हैं ना? जी, पूछ लें, बिल्कुल। हर तीसरा आदमी आपको यही गवर्नमेंट का बताएगा, या तो वो पैसे दे के जॉब लेता है, या बिल्कुल। उसको कोटे पे जॉब मिलती है, या हुँ, उसकी जान-पहचान पे जॉब मिलती है। मेरिट कहाँ हुँ, गया आपका? नहीं हुँ। जी, आसिम साहब आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी हमने 47,000 टीचर्स रखे हैं, सब मेरिट पे रखे हैं। झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो सेल तुम होती लोग हैं, भाई, बिकती हैं। बिकती हैं। आपका रिपोर्टर टीवी पे आके कह रहा है कि कि जनाब आप मुझे 6 लाख रुपए दें, मैं आपको पुलिस में नौकरी रखवा देता हूँ, कांस्टेबल, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल। कांस्टेबल देखे हैं पुलिस में? भीख जी, मांगने के काबिल भी नहीं है वो, लेकिन बिल्कुल। आपने उनको पुलिस की नौकरी दी हुई है, लोगों की हिफाजत की नौकरी दी हुई है। सारे हुँ। लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। मैक्सिमम आपके ऐसे ही लोग पुलिस में हैं जो कि क्या बोलूँ मैं, फिर मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलेंगे, फिर आप लोग हमारे चलिए जो मैं आपसे दूसरा सवाल कर लेती हूँ। दिल आपका भी जला, दिल मेरा भी जला। बैरिस्टर एतजाज़ ने सिविलियन मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त के पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सवाल मुझे आपसे ये करना था जो मेरे ज़हन में आया और बहुत सारे लोगों के ज़हन में भी आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की सियासत डिपेंड ही इस बात पे कर रही है कि इमरान खान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा, सज़ा हो जाएगी, चले जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। लेकिन क्या अगर जल्दबाज़ी में सज़ाएँ, चाहे आम लोगों को, चाहे 14 लोग हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 3 हैं, उनको सजाएं दे भी दी गई, तो ये सब कलदम नहीं हो जाएंगी अगर आगे जाके ये मुकदमात इसी तरह से चलते रहे आगे? देखें, जिन साहब की आप बात कर रही हैं ना, जब वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं ना, तो वो बहकी-बहकी जी। बातें करते हैं। और सर उनको खोसा साहब, खोसा साहब की बात नहीं, मैं नहीं खोसा साहब भी इसमें है ना, खोसा अच्छा, साहब ने भी इसमें शामिल है। अच्छा, मैं उनकी भी हाँ, बात कर लेता हूँ कि जब हाँ। बलूचिस्तान में मज़ालिम हो रहे थे, उनके बयानात पढ़ें कितने आए थे। जब कराची के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थीं, तो कितने लोग आए थे। यानी एक शख्स को कल फांसी की सज़ा देनी है, उसको 1 दिन पहले टीवी पे आके बयान दिलवाया गया, हुँ, तो कितने लोगों के बयान आए। ये हुँ, तमाम लोग मफ़ाद परस्त लोग हैं, ये अपने गिर्द घूमते हैं सिर्फ़, इनकी हुँ, ज़ात इनके गिर्द घूमती है। ये टोटली मफ़ाद पर, ना इन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया है, ना अपने बच्चों के लिए कुछ किया है, डिस्ट्रॉय फैमिली है, इनकी डिस्ट्रॉय फैमिली है। आप देख लें कि जितने भी लोग हैं इनकी फैमिली, इंसान अपनी फैमिली से पहचाना जाता है। अमेरिका के अंदर आप सारा पॉलन मेरा ख़्याल थी प्रेज़िडेंट वाइस प्रेज़िडेंट के लिए वो कर रही थी, तो उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी बगैर शादी के, तो इसपे इतना इश्यू उठा और इतना ज़बरदस्त वो हुआ कि वो बेचारी जो है नहीं कर पाई इसको कंप्लीट।
तो भाई फैमिली, अगर आप अपने घर के लोगों को सही नहीं रख सकते, आप मुल्क के लोगों को कैसे सही रख सकेंगे? तो ये जो बात की इन्होंने, चले अब आ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। जी, इमरान खान के ज़माने में मेरा ख़्याल है 12 या 14 लोगों को सज़ाएँ दे दी गईं। एक बेचारे को तो खत लिखने पे दे दी गई। मतलब खत, सोचिए आपके खत लिखने पर सज़ा दे दी गई। सर तो उनको माफ भी कर दी, 5 की बजाय वो 2 साल के 2 बाद साल बाहर की निकल सज़ा दे दी, ठीक है ना? अब मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग जो है 3000 लोगों पे मुकदमा चलाना चाहते हैं या 2000 लोगों पर है या 1000 पे, आपने 10,000 पकड़े हुए हैं, बाकियों को आप रिहा भी कर देंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना? तो अगर आप उन 12-13 लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था कि किसी भी औरत को या लड़की को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा नहीं, वो मुकदमे नहीं चलाए जाएँगे। हुँ, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने खुद फैसला करना, हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक अपने मुल्क की फ़ौज की वर्दी निकाल के नेज़े पे लटका के या डंडे पे लटका के कहते हैं, ये देखो हम वर्दी हमारे हाथ में आ गई है, इसकी बेल्ट, उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। हुँ। अगर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में फिर इससे बुरे दिन आएँगे। इससे सर बुरे दिन ज़रूरी आएँगे। नहीं था मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं था कि अगर हम सिर्फ़ आज ही के लोगों को या आज ही के लड़के और लड़कियों को हम दें। अगर हम अपने लीडरान से शुरू करें, मरियम नवाज़ से शुरू करें, जहाँ से वो कहती थी, फिर हम ख्वाजा आसिफ से शुरू करें, फिर हम और बहुत सारे लोगों से शुरू करें, ज़ शब उनसे शुरू करें, नवाज़ क्या शरीफ से करना है? शुरू क्या करें। करने के लिए? तो क्या करने के तो लिए? नहीं, नवाज़ शरीफ से शुरू करें नहीं, जहाँ क्या वो कह रहे थे क्या कि क्या शुरू करें? ये तो बताएँ। मतलब मेरा मतलब है सज़ाएँ देना शुरू करें कि किस-किस मतलब ने ये तो क्या-क्या कहा था, फाइल पे आ जाइए। बयानात पे तो किसी को सज़ा दी नहीं जा रही ना मिलिट्री कोर्ट में। सिर्फ़ उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं, ये गलत खबरें, आप भी, मेरा ख़्याल है आपकी बातों से लग रहा है कि गलत खबरें फैला रही हैं। सिर्फ़ उन लोगों को मिलिट्री कोर्ट में सज़ाएँ दी जा रही हैं जो फ़िज़िकली वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ डैमेज किया और वहाँ हुँ, पे आर्मी या उनकी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया। सिर्फ़ उनको, हुँ, वो भी 10, 11, 12 लोग हैं। तो ये हुँ। गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब 400 लोगों को या 4000 लोगों को मिलिट्री कोर्ट में सजाएँ देनी चाहिए। हुँ। भाई सर इन खत्म कर इंक्वायरी अगर इंक्वायरी करवा इमरान लेते तो खान क्या खत्म बुरा कर था? देते ना, मुझे बताएँ ना कि अगर इनको बड़ा दुःख हो रहा है पीटीआई वालों को, तो इमरान हुँ। खान आते ही साथ मिलिट्री कोर्ट उन्होंने खत्म क्यों नहीं की? क्योंकि वो हुँ। उनके मफाद में बेहतर थी, इसलिए उन्होंने सर कंटिन्यू आपको की। लगता है कि इमरान खान जिस तरह आज सारा कुछ कौन चला रहा है, इस तरह उस वक़्त भी कौन चला रहा था और अब आगे आने वाले चाहे वो बिलावल ज़रदारी हो, चला लेंगे वो इस मुल्क को अकेले सब काम करके? जी, बिल्कुल चला लेंगे क्योंकि उनके पीछे भी कुछ है। ये आपका क्या ख़्याल है कि बिलावल भुट्टो में इतनी सकत है, ज़रदारी में इतनी सकत है, नवाज़ हुँ। शरीफ या शहबाज़ शरीफ में इतनी सकत है कि इस मुल्क को चलाएँ? ये अपना वो घर नहीं चला सकते, वही ये कह कब रही हूँ, चलाएँगे? नहीं चला पाएँगे। मतलब क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान ने आज तक मेरा नहीं ख़्याल कि अपने ज़ाती पैसों से जूते भी खरीदे हों। तो भाई ये अपने घर नहीं चला सकते। इनको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। रेयाम खान हुँ, की किताब ने बहुत कुछ साबित कर दिया है। और आसिफ ज़रदारी हों या बिलावल भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज़ शरीफ हों, इनके जो ये बातें करते हैं, जो ये बयानात देते हैं, उनसे भी बहुत कुछ ज़ाहिर हो जाता है। हुँ, बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठ के ये तक वो कहते हैं कि जी वो हमारा जो है ना वो स्टेडियम जो है ना वो उनके कब्ज़े में हम नहीं छुड़ा पा रहे। तो हुँ। मेरे पे आप हुकूमत पे क्यों हैं? क्यों कर रहे हैं? छोड़ दें फिर। अगर सर आप एक स्टेडियम उनसे नहीं मेमो गेट छुड़ा और पा इस रहे, डॉन लीक्स दोनों क्या थे? वो भी वही च मसले थे। तो दोनों मान चीज़ें लें वही थी ना, बच्चे उन्हीं के तो ही हैं। मान लें कि इस मुल्क को जो है, जो अगर सबने आप, मिलके बर्बाद किया है, इमरान खान सबने को मिलके बहुत बर्बाद किया मौका है। मिला था कि मैं आऊँगा, सबसे पहले तो मैं तमाम गवर्नर हाउस को गिरा के और हुँ, यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। हुँ, एक बात इमरान खान ने पूरी नहीं की, नॉट इवन सिंगल। 10 हुँ, साल, 13 साल, पता नहीं कितने साल केपीके में जॉब की, शुरू वो उन्होंने मतलब हुँ, हुकूमत की है वहाँ पर। हुँ, वहाँ पे हुँ, क्या कुछ कर लिया उन्होंने, कितने लोग चले गए वहाँ पर कि जी हम वापस कराची से केपीके जा रहे हैं, क्योंकि हुँ। केपीके जो है वो अब कराची से अच्छा हो गया है। सर मुझे नहीं पता आपके पास क्या इत्तलात आती है, लेकिन मैंने जितनी चीज़ें सुनी उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी बनते हुए मैंने सुनी हैं, देखी हैं। मतलब वो हमारे बंद पास कर जो देना खबरें आती कोटा, हैं जब आप इतनी उसमें यूनिवर्सिटी उसमें बना चुके हैं, तो फिर वो लाहौर, भी क इस्लामाबाद में पढ़ने क्यों आ रहे हैं केपीके के लोग? सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जितना बड़ा सूबा है उसके लिहाज से अब यहाँ अब भुट्टो साहब तो चले गए, ज़रदारी साहब जो है और उनकी हुकूमत ने ऐसे-ऐसे यहाँ पर अस्पताल बनाए कि बकौल हमारे
वजीर आला के कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करने और इनके यहाँ के सब लोग बाहर चले जाते हैं। आपने जरदारी साहब को देखा कि आंखों का टेस्ट कराने के लिए वो बाहर चले गए। तो ऐसे ही मसाइल है यहाँ पर में, और आप इसी तरह से कहते रहेंगे, चीखते रहेंगे, और इनको जो करना है, जिसको लाना है वही आएंगे, हाथ उनके बंधे हुए होंगे, जो डिक्टेशन मिलेगा वही करेंगे। अब चाहे इमरान खान 30 मार खा बन जाए, चाहे अच्छा, बिलावल आखिर आपका कहता ऐसा मतलब है नहीं ये, है, आपका चाहे मतलब है नवाज शरीफ कह दे कि नहीं, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है। आपका मतलब है कि ये जो चेयरमैन सेनेट को जो इतने ज़्यादा वो दिए गए हैं, वो बैकडोर से किसी आर्मी जनरल ने कहा है कि इसके पैसे बढ़ाओ। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं, मैं हालात की बात कर रही हूँ, कंट्रोल की मैं बात वही कर रही कह हूँ, रहा हूँ मैं कि उन जो मसाइल की काम बात कर आप रही हूँ। सियासत में रह के कर सकते हैं, पहले वो तो कर लें। हुँ, मतलब थोड़ा-सा हमें झलक तो नज़र आनी चाहिए। आपको बजट हुँ, मिलता है रोड बनाने के लिए, आप नहीं बनाते। हुँ, कराची दुनिया का छठा या सातवां बड़ा शहर है। कराची के साथ जिस तरीके का पूरे मुल्क में मुल्क वाले सलूक करते हैं, पूरे मुल्क से कराची में लोग जाते हैं। हुँ, कराची की रोडों का हाल आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप कराची में हुँ, रहती हैं। कराची के हुँ, अंदर सेफ सिटी कैमरे कितने लगे हैं, वो आप जानती हैं। कराची के हुँ। अंदर लोगों का आम कॉन्सेप्ट है कि 2 फ़ोन रखो, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। हर तो शख्स जो है सर, वो इससे फ़ोन क्या रखता है। फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को अगर वोट लेने के लिए उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना पड़े तो बात है ना, अगर डील करके ही आना है बिलावल को, तो वो शहरों में क्यों सीसी कैमरे लगाएँगे? क्यों लोगों के रोड बनवाएँगे? क्यों गड्ढे जो खुदे हुए हैं, वहाँ पे बहुत बच्चे बह जाते हैं, बहुत इग्नोर बहुत करेंगे? प्यारी बात की है आपने, ज़बरदस्त जब बात आपको की है। अवाम में जाना ही नहीं है, अवाम ने वोट देना ही नहीं है, तो सो व्हाट, हम क्यों जाएँ भाई उनके पास? जिनको खुश करना वहाँ से लेकर आ जाएँगे। 120 से आपको ऐलान नज़र नहीं आ रहा, कराची के आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। लोगों को हमसे भेजा में रखा, हमने भी देखा, हमने भी पढ़ा, रोज़ दंगा-फ़साद होते रहे, करीब-करीब के लोग बताते रहे कि आज उनका बच्चा भागा हुआ है, आज इनका बच्चा भागा हुआ है, आज उनका बच्चा दरवाज़े पे पुलिस आके खड़ी हो गई है। सर, अगर यही करना है, तो फिर अवाम को कौन पूछेगा? वोट लेने वो जाते हैं जो अवाम के वोट से आते हैं। जो कहीं से डील से आ रहे हैं, पहले से ही पता, आप बताएँ किस बदकिस्मती चलें पाकिस्तान की, चलें तो पहले से आप पता है 4 कौन साल और आएगा। देख लें, 4 साल और देख लें। बड़ा शोर मचाते थे कि जी एक दफ़ा हमारे पास कराची आ गया, तो जिस तरीके से कराची की चाबी हुँ, बिलावल भुट्टो ने दी है, हमारे यहाँ हुँ, एक तो मुझे अजीब-सा लगता है कि ये जो अकरबा परवरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कि हुँ, मैं बड़ा तू छोटा, मतलब यार आप अगर मेयर हैं, खैर मैं उस पे नहीं जाता, बहुत लंबा हो जाएगा। चाबी आपने दे दी अच्छा, कराची की, ठीक है, एक और आप सान्या है। आप सुने तो, पाकिस्तान में तो कराची सान्या की की चाबी दरबार है। आपने दे दी है बिलावल भुट्टो साहब ने, और अब नेक्स्ट 4 ईयर देखते हो। और इसमें बड़ा मज़े का एक वाक़या है, मुझे मैं चाहूँगा थोड़ी-सी अगर आपको तफ़सील पता है तो हमारे नाज़रीन जी, को जी। बताएँ। ये हमारे एक साहब थे गबोल साहब, उनकी बड़ी बेइज़्ज़ती हुई और इतनी रच के बेइज़्ज़ती हुई, सोचें हुँ, उस बंदे हुँ। को तो डूब के मर जाना चाहिए नहीं कि मरेंगे सर, बिलावल नहीं, वो भुट्टो ने कहेंगे उनको मेरा ऐसा लीडर है, झटका दिया है। मेरा लीडर है। कहाँ जाएँगे? अच्छा वो एमकेएम में वो जा चुके हैं, वहाँ से वापस आ चुके हैं। अब कितनी पार्टीज़ रह गई हैं जिनमें वो जाएँगे? लोटों के साथ यही होना चाहिए, वैसे मेरे बिलावल वैसे ने सही लोटों के किया, साथ बिल्कुल, ये वाली बात आपने लोटों बड़ी के साथ प्यारी सही की है, होना चाहिए। कि लोटों के साथ जो है ना, जो एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में उसका बिल्कुल यही राइट होना है। नहीं, चाहिए। नहीं, उसका राइट है कि आप एक जमात में छोड़ के दूसरा आप चले जाएँ। तो लेकिन ये कौन-सी बात है कि एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में गए और हुँ, फिर वापस उसी जमात वालों ने दोबारा कबूल कर लिया। ये हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने डकैतियाँ शुरू की, उसके बाद आपने तौबा की और दोबारा से हुँ। डकैतियाँ शुरू कर दी। दोबारा से आ गए। मतलब लेकिन मुझे गनीमत से बिलावल भरा। का बुरा नहीं लगा, मुझे सही लगा। एक तरफ आप उनके रकीब कह लें, कुछ भी कह लें, आप एमकेएम में चले गए, वहाँ से उन्होंने जितवा भी दिया, जो कि कराची का हाल है, वो जीत भी गए 1 लाख के वोट से, और उसके बाद दोबारा से वहाँ चले गए, फिर उनमें बुराइयाँ नज़र आने लगी। कल आप जिसकी अच्छाई करते हैं, आज उसकी बुराई करते हैं। मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने तो बिल्कुल सही किया। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि अभी जो सान्या हुआ है, 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूनानी कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए, और मीडिया, आपको पता है, जिस तरीके से कोई हाइप क्रिएट नहीं कर सका है, कोई इस तरह से शो नहीं कर सका है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही, वो कहते हैं कि हमारी मईशत अगर ठीक होती, तो ये सान्या मुल्तान ना ये जो सान्या हुआ है, ये ना होता। लेकिन मैं एक सवाल उनसे करूँगी कि, और आपसे भी कहूँगी, ये हुकूमत किसकी है? कार्रवाई इमरान खान ने तो नहीं करनी है, इन्होंने ही देखिए, करनी है ना। ये इनका निहायत ही स्टूपिड किस्म का जुमला है कि हुँ, अगर मईशत सही होती। हुँ, पाकिस्तान में हमेशा ये आज से डंकी लगानी रहे। हुँ, 2018 में मैं बार्सिलोना गया था, 85,000 पाकिस्तानी वहाँ थे। 99.9% जो थे वो डंकी लगा कर आए थे। हुँ, ज़्यादातर जो लोग थे कभी जहाज़ में नहीं बैठे और वो वहाँ गए थे। तो ये पाकिस्तान में आज से कारोबार नहीं हो रहा। और मेरा हुँ, ख़्याल है, जो मैंने इंटरनेशनल खबरें सुनी, जो पूरी दुनिया में जो आर्टिकल्स आए थे, कुछ मेरे हाथ लगे, मैंने पढ़े,
तो इन्होंने जानबूझकर थोड़ा-सा, क्योंकि ये तंग आ गए हैं, ये एक कश्ती नहीं है, ऐसी सैकड़ों कश्तियाँ जो हैं, पहले भी। इसी हाँ। तरीके से आती हैं और लोगों को छोड़ के भाग के चली जाती हैं। ये एक धंधा बना लिया गया है। और हाँ। मुझे आप एक बताएँ कि जो शख्स 30 लाख रुपए दे रहा है, जिस शख्स के पास 30 लाख रुपए है, वो अगर अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है, ये जानते-बूझते कि ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो मेरा ख्याल है कि शर्म का मकाम होना चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो आइंदा ये सोचें भी कि वो हम अपने बच्चे को इल्लीगल भेजें, जबकि आप 30 लाख रुपए भी आपके पास हैं। सोचिए यहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो इसका मतलब है वो चोरियां शुरू कर दें, क्योंकि उसमें जान जाने का भी तो खतरा है ना। आप एक गन रेंट पे ले लें, 10,000 रुपए पर डे पे, और 2-4 को लूट लें, आप भी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे कि जब स्टोरियां आने लगी और पेरेंट्स खुद कह रहे हैं, जनाब हमने एक इंटरव्यू मैंने सुना कि जी हमने 47 लाख रुपए दिए हैं। मैं तो हैरान रह गया कि 47 लाख रुपए पेरेंट्स के पास थे और उन्होंने बच्चा बाहर भेजा। मैं इस पे तो इमरान खान की वो अंडे देना और मुर्गी देने वाला ही अगर आप वो कर लेते ना, आप 5 लाख की मुर्गियां पाल लेते ना अगर, तो आपको आजादी भी होती, फ्रीडम भी होता, और शायद आप दूसरे मुल्कों में खज्जल ख्वार होने से बेहतर था कि आप इसी मुल्क में वो काम कर लेते। 47 लाख रुपए दिए उसने। तो ये मेरा ख्याल है आंखें खोलने के लिए जो इतना बड़ा वाकया हुआ है। अच्छा, एक साहब हमारे एंकर साहब, ताज्जुब की इंतहा देखें आप। वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, पाकिस्तानियों को नीचे के इसमें डाल के और बाहर से ताला लगा दिया गया। ये जावेद चौधरी ने कोट किया। अरे यार, नीचे क्या ऊपर क्या, मतलब यहाँ पर भी आपको ये सूझ रही है कि पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती, क्या ऊपर वाले बच गए? सर मुझे समझ में नहीं आता, जावेद चौधरी साहब इससे भी पहले वो एक अजीब सी बात कर चुके हैं जिस पे खासे लोगों ने प्रोग्राम तो खैर नहीं, आपको ट्विटर तो पता ही है, उस पे जिस तरह से उनकी क्लास ली गई थी, मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े वो एंकर हैं लेकिन बात कैसी करते हैं। उन्होंने बताया कि जी वो एक टेक्नोलॉजी है जो कमोड के पानी से या कमोड का फ्लश खोलने से या टूटी में से वो जो है तमाम सिग्नल्स निकल जाते हैं। मेरी तो वो भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बहरहाल आप जावेद अभी एतजाज चौधरी साहब को आप अभी एतजाज साहब को जो बात कह रहे थे, मुझे ऐसे ही कुछ इनके साथ भी लगता है कि ऐसे वाकयात इनके साथ भी रूनुमा ना होते नहीं, हों। नहीं, जावेद चौधरी जब आर्टिकल लिखते हैं ना, तो वो क्या हाँ। करते हैं कि 20-25 पेज ज़ाया करके फिर एक आर्टिकल लिखते हैं। तो वो अच्छा। आर्टिकल वाक़ई बहुत अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन हाँ। जब वो बोलते हैं ना, तो फिर हँसी आ रही होती है कि ये कैसे-कैसे भंड हम कह सकते हैं ना कि वो पता नहीं, लेकिन पहले मैं भी इनकी शोज़ देखती थी, लेकिन जब पता आपको नहीं। 20 लाख लोग देख रहे हैं, तो आपका नशा तो ऊपर जाएगा ना। देख लें, हाँ। आज वो रैंकिंग के चक्कर में ये इमरान रियाज़ क्या करता था बेचारा, बस टीवी पे तो आके बोलता था। ठीक है, अब हुँ। ये रैंकिंग के चक्कर में आज मिसिंग पर्सन में शामिल हो चुका है वो। हुँ। तो हम और सदीक जान ले लें, और बहुत सारे ये जो रैंकिंग है ना, ये जो सोशल मीडिया का एक वो है कि जनाब मेरे को 20 लाख लोगों ने देखा या मेरे को 2 मिलियन लोगों ने देखा। जब मेरे एक उस पे 2 मिलियन लोगों ने देखा, तो मैं भी एक दफ़ा सोचा था कि यार 2 मिलियन, फिर मैं फ़ौरन फ़र्श पे नीचे आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, औकात तुम्हारी जितनी है उतनी ही रहो। ये तो जो सर है ना, ये क्या ये आप शो है कि जो इमरान रियाज़ है वो सिर्फ़ अपनी रेटिंग के लिए करते थे या वाक़ई वो एक सहाफ़ी है जिस तरह से नहीं, नहीं, आपको नहीं, पता अब है? वो सहाफ़ी नहीं, मेरे हिसाब से उनको आप वो किसी एक पार्टी के साथ जब आप इलाक़ कर लें, तो फिर आप सहाफ़ी नहीं कहलाएँगे, वो सहाफ़ी थे। घर में तो हो ही है रहा लेकिन है। सदीक जान जो हैं, वो भी सहाफ़ी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ एक क्या नाम है इनका, शमाइला और शर्मिला, क्या नाम था उनका? हुँ। मलिया हुँ। हाशमी सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि वो हुँ। नारे लगा रही होती हैं ज़मान पार्क के बाहर। हुँ। सहाफ़ी ये सब नहीं करता। आज हम हुँ। आप देखें, मैं मुस्लिम लीग नून को किस तरह बुरा-भला कह रहा हूँ। सहाफ़ी ये होता है कि वो हुँ। हर वक़्त जो है अपनी आरा चेंज करे, जो गलत हुँ। कह रहा है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात वाला हो, वो हुँ। गलत है। लेकिन हुँ। अगर आप इमरान खान रियाज़ को, मैं सुनता था, मैंने उसके खिलाफ कोई, जब ये अरशद शरीफ का वाक़या हुआ, इसने हुँ। 1 दिन में 2 करोड़ रुपए कमाए थे। भाई, हुँ। जब तुम उसकी माँ से मिलने जा रहे हो, तब भी तुमने फ़ोन खोला हुआ अपना, रेटिंग के चक्कर में। तुम उसकी माँ के पैरों के पे हाथ लगा रहे हो, तब भी तुमने अपना फ़ोन खोला हुआ है, रेटिंग के चक्कर में। तो भाई अब भुगतो, बिल्कुल भुगतो।
तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो है सिर्फ चंद लोग ही इमरान खान के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ भी बहुत है, आसमा शिराजी साहिबा जब भी प्रोग्राम करती हैं हमने देखा बहुत सारी चीज़ों को वो पी जाती हैं, जबकि वो सवाल कर सकती हैं। 1 स्क्रिप्टेड करोड़ होता है, 1 चीज़ें करोड़ होती हैं और भी हैं, मैं कितनों के नाम लूँ, बहुत सुने, सारे लोग हैं। इमरान खान 1 करोड़ 68 लाख वोट लेकर इस उसमें आए थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, राइट? और जो पीडीएम, जो तमाम सियासी जमातें बनी थी, उन्होंने 2 करोड़ और पता नहीं कितने लाख जो है वो उनके वोटर्स थे। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं इन 2 करोड़ वालों से बात नहीं समझता, ये सारे चोर हैं। सियासतदानों से ही बात करके मुल्क चला सकता है, आर्मी चीफ से बात करके मुल्क नहीं चला सकता। ये बात इमरान खान को अब समझ में आ गई है। सर लेकिन मरियम नवाज क्या कहती थी? मरियम नवाज कहती थी एनआरओ को हम तुमसे नहीं मांग रहे, तुम होते कौन मैं हो मांगने मरियम वाले? नवाज को देखे किससे कोट मांगा? करना मुनासिब ही नहीं समझता। किससे मैं मांगा? मरियम किसने नवाज दिया एनआरओ? मरियम नवाज को मैं तो ना ही देखता हूँ, ना ही सुनता हूँ। मुझे तो उनकी आप कोई क्यों बात, उससे नाराज ऑनेस्टली हैं? बताऊँ, मैं तो उनके देखती हूँ। पास कोई भी पाकिस्तान का किसी भी किस्म का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। वो सिर्फ तकरीर कर रही हैं, जैसे कोई पाकिस्तान के अंदर कोई भी कर सकता सर है। मैं रिप्रेजेंट उनको कर रही सीरियस हैं, बिल्कुल नहीं सर वो लेता। नून लीग को लीड कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे और आपके मानने से कुछ नहीं होता। बिलावल को बहुत से लोग नापसंद करते हैं मगर वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड हो गए, डिक्लेयर हो गए हैं वो। नहीं, अब नहीं, चाहे बिलावल मजबूरी और हो। सुनिए, बिलावल और मरियम नवाज को आप कंपेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम बिलावल कंपेयर भुट्टो नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह दुनिया रही हूँ में, कि जो जिस उनको जगह बड़ा है वो तो एक्सपीरियंस है। हो गया है। उनको पता है जिस तरीके से नबील गबोल को उन्होंने 2 टके का किया है ना, मेरी हुँ, नज़र में बिलावल भुट्टो की जो वो थी ना पोज़ीशन, और थोड़ी अच्छी हो गई है कि हुँ, लोटों को लोटा समझो। हुँ, जैसे अपने लोगों को अपना समझो। इमरान खान की बदकिस्मती ये थी कि उसने लोटों को अपने चारों तरफ रख लिया था, और हुँ, जो उसके ऐसे लोग थे जो मरने के लिए तैयार थे, उनसे हुँ, वो हुँ, बात करना नहीं पसंद करता था। और आज हुँ। उसके इमरान खान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उसने ठीक है, अगर गलत। आप लोटो की बात करते हैं, पीटीआई की जो असद उमर है, क्या दोबारा पार्टी में जगह बनाएँगे? मेरे ख्याल में मेरा इमरान खान को भी फिर यही करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, अब नहीं बना सकते वो, क्योंकि जो ठीक है, बातें मतलब उन्होंने ये है कल कि मेरे लास्ट ख्याल इंटरव्यू में में इमरान खान कही को है, लोटो को अब जगह नहीं देंगे। देना भी नहीं चाहिए। उनके पास मेरा ख़्याल है एक इतनी बड़ी फ़ॉलोइंग है, और यंग बच्चों की, यंग लोगों की फ़ॉलोइंग है। अगर वो दोबारा इलेक्शन में आना चाहते हैं, और अगर वो दोबारा हुँ, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हुँ, बेशक बिहाइंड द सीन रहकर आना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान की यंग लोगों को, जिनका शायद कोई करियर नहीं हो। आपने देखा हुँ, कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख़्याल है एक एमक्यूएम एक ऐसी थी जिसने स्पंज की चप्पल पहनने वाले को भी जाके नेशनल असेंबली में खड़ा कर दिया था, और उसने कितने जबरदस्त किस्म के लोग वो पैदा किए थे। लेकिन लेकिन बाद में उनके पास लैंड क्रूज़र आ गई थी। नहीं, लेकिन वही तो बता रहा हूँ ना कि पावर इतनी गंदी चीज़ है कि आप अपने हुँ, आप को जब खुदा समझने लगे, तो हुँ, फ़िरौन भी क्या था? वो भी हुँ, आया ना ज़मीन पे। तो हुँ, अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी मिसालें हमारे लिए छोड़ दी हैं कि जब तुम हुँ, अर्श पे अपने आप को समझने लगोगे, तो बड़ी ज़ोर हुँ, से नीचे गिरोगे और चोट नहीं ठीक लगेगी, खत्म हो है। हुँ। जाओगे, और वही हुआ। चले, अब ये बताइए कि बिल पास हो गया है जिसमें ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। बिल पास हुआ है जिसमें इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल देने का हक इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, सदर को फारिग कर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि आगे क्या होगा? इस वक़्त तो चलें सदर फारिग हो गए, उनके तो वैसे भी 2-1 महीने ही थे। लेकिन आगे किस तरह देखते हैं फिर आप इसे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इस पे रिव्यू भी कर सकती है, और ये जिस तरीके से बिल पास हो रहे हैं धड़ाधड़ अजीब और गरीब किस्म के, हुँ, मतलब मुझे लगता है कि आने वाली हुकूमत चाहे कोई भी हो, उनको हुँ, देखना चाहिए। और वो उसकी वजह ये है कि ये क्योंकि इस वक़्त एक ऐसा सदर बैठा हुआ है जो कि पुरानी हुकूमत का है, और वो हुँ, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कुछ मानने को तैयार है। वो हुँ, लाज़िम बात है, जब आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो आपके साथ क्यों चलेगा? तो हुँ, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना लेते हैं। सही है। तो इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के और आगे इलेक्शन कराने की तैयारी में है। और मैं एक बात बता दूँ, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इनको इलेक्शन हुँ, कराने चाहिए टाइम पे। हुँ, और अगर ये नहीं कराएँगे, तो अपना ही नुकसान करेंगे। हुँ, और मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने के बाद जो भी नई हुकूमत आएगी, उससे हुँ, दुनिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, और हुँ, फिर कम से कम जो ओवरसीज़ में एक नफ़रत
फैल रही है। आपने देखा, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, जी, मेरा मैं उससे बात करने ही वाली थी। हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा कि अब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में निजी महफ़िलों में किस किस्म की वीडियोज़ चल रही हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन आप देखें ये वीडियो। आर्मी और पाकिस्तान लाज़िमो मलज़ूम है, पेंटागन और व्हाइट हाउस लाज़िमो मलज़ूम है। ओके, तो आर्मी के खिलाफ नफरत जिसने भी पैदा की है, 4 जर्नल गुजरे हैं, सबके नाम आते हैं। जनरल पाशा, तुम सुन रहे हो तो मैं पैगाम देती हूं, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इनफ इज इनफ। लेकिन जो सिटिंग जनरल है आसिम मुनीर, उसका क्या कसूर है? वो तो अभी आए हैं, वो तो गंद तुम्हारा समेटना है, उसको क्यों गालियां देते हो? वो सिपा सलार है, हमारा मुल्क बचाने आया है। तो इसलिए मैं इन जर्नलों का नाम लेती हूं, पहले चले गए जो हुआ, इनफ इज। तुम लोगों ने मेरी पूरी फौज को आज गालियां दिलवा रहे। एक बात याद रखो। अच्छा, शैला, इस पे एक चीज मैं करूंगा आपसे। जो बात हो रही थी हमारी कि इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की, ये सब शुरू किया। मुझे सिंपल ये बात बता दें कि जब मैंने पहला प्रोटेस्ट लिया था, कवर किया था, जिसपे पीटीआई के लोग मुझ पे मतलब मुझे मारने की भी कोशिश की, और नफरत इस कदर थी उनके अंदर कि अगर मैं कहीं उनको अकेला मिल जाता तो वो मेरे को ठिकाई भी कर देते। तो वो तो पुलिस वालों का भला हो कि उन्होंने वक्त पे बचा लिया। उस वक्त जो है की बात, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद व्हाइट हाउस के बाहर और एम्बेसडर के घर के बाहर, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक खास तबका जो है 50, 20, 25, 50 लोगों का, बेशक उसमें 100-200 लोग हों, लेकिन आप जब आवाजें सुनेंगे मुर्दाबाद की, आसिम मुनीर को फांसी दो, आईएसआई मुर्दाबाद, ये नारे कौन लगा रहा है? पाकिस्तान पीटीआई के ओहदेदारान, प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर रहे थे, ये वो नारे लगा रहे हैं कि डायरेक्ट आप नवाज शरीफ के बारे में नारे लगाएं। मैं कभी भी, आप मरियम नवाज को, जो भी, मैंने कभी किसी भी किस्म की कोई इस तरह का वो नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में ये सारी चीजें चलती हैं, अमेरिका के अंदर भी चलती हैं। लेकिन ये मैंने पहली दफा देखा, मैंने ही नहीं, आप डॉन के अनवर इकबाल साहब हैं, इवन ARY के रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह नहीं देखा कि एम्बेसडर बाहर खिड़की में आया है और लोगों ने लानतें दिखाई हैं उसको। और एम्बेसडर साहब की भी आप देखें कि वो किस कदर अजीम बंदा है कि उन्हीं लोगों के साथ उनके फार्म हाउस पे घूम रहा है। कितना अजीम बंदा है कि उन्हीं लोगों के इनविटेशन पे या उन्हीं लोगों के साथ बैठ के तकरीर कर रहा है और कह रहा है कि आज मैं आप लोगों को यहाँ एक साथ बैठे देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ, चले अजीम इंसान है ना वो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें ये सारी चीजें होती, इसमें आर्मी का रोल जब है, वो जब आप डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से बाहर, और स्पेशली उस कंट्री में जहां पर आपके ख्वाबों की ताबीर आपको वो कंट्री देता है, वहां पर आपकी सारे ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी आपको जो है वो जहर उगल रही होती है। हमने, आपको पता है मैं कितना क्रिटिसाइज करता था आर्मी पे, मैं कितना बोलता था, उसकी वजह ये थी कि मैं एक सिस्टम पे बात करता था। मैं पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट थी सियासत में, उसके बारे में बात करता था। मैं मिसिंग पर्सन के बारे में बात करता था। मैं कराची के जो स्कूल कॉलेजेस पे जो वो बैठे हुए 30 साल से नहीं जा रहे, मैं उस पर बात करता था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप पंफलेट बांटे व्हाइट हाउस पे कि जी वहां पर इसराइल, मसला पता है क्या, आप और मैं यहाँ पर बिल्कुल हमें करना भी चाहिए, हम क्या कहते हैं, मजम्मत भी करते हैं, हमें बुरा भी लगता है, मगर मसला पता है क्या है, मैं जैसी बड़ी हुई हूँ तो मैंने अपने चारों तरफ जो मैंने जितने एंकर्स देखे उनको ये कहते सुना, बुरा भला कहते सुना। मैंने मेमो गेट का भी सुना, और मैंने और बहुत सारी चीज, मैंने डॉन लीक्स भी सुनी। और अब आपको अंदाजा होगा कि मुझे और आपको शायद मेमो गेट बहुत बुरा लगा हो, डॉन लीक्स बहुत बुरा लगा हो, लेकिन वही लोग बरसर इक्तिदार में आ रहे हैं, उन्होंने किसी ने माफी नहीं मांगी है।
ठीक है ना? तो अगर ये चीज़ पहले मैं आपसे जो बार-बार कहती हूँ ना, पहले दिन अगर आपने ये कर देना था, यानी किसी को सज़ाएँ दे देनी थी, किसी की क्लास ले लेनी थी, किसी को कुछ भी कर लेना था, जो भी उन लोगों का होता है, चाहे वो सिविल में होता है, चाहे वो फौजी अदालतों में होता है, चाहे उनको बिठा के आप कुछ करते हैं। तो जब मैं देखती हूँ, जो मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने तो ये देखा है कि जी मेमो गेट वाला बंदा, चाहे वो डॉन लीक्स वाली बंदी, वो सारे के सारे मसले यहाँ पर मज़े आ रहे हैं, उनकी चीज़ें हो रही हैं, उनसे पूछ के काम हो रहा है, वो अपॉइंट कर रहे हैं ये। तो फिर ये लोग भी यही करेंगे। मेरे ज़हन में तो यही आता है, आपके ज़हन में हो सकता है कि ज़ाहिर है आप मुझसे सीनियर, आपको ज़्यादा इन तमाम चीज़ों का पता होगा। लास्ट कमेंट्स कर दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो रहा है। हाँ, देखिए मैं सीनियर और जूनियर नहीं होता इसमें, जो आप बात करती हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे करनी चाहिए। वो आपके व्यूज़ हैं, मेरे अपने व्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये देखने वाला डिसाइड करेगा कि कौन सही है, शैला सही है या आसिम सही है या हुँ, कोई एबीसीडी दूसरा सही है। हम क्या करते हैं कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी चीज़ें थोप दूँ। येस, हुँ। मैं गुस्से से मैं नाराज़ होके अपनी बात कह दूँगा। बाकी आगे आने वाला जो है ना, बाकी तो सुनने चाहे वाले आप हो, चाहे मैं हूँ, दोनों पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जब आप इसी दूर वजह रह से के तो भी बोल प्यार रहे हैं, करते हैं, इसी मैं भी वजह से अंदर बोल रह रहे के हैं। प्यार करती हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि जब गरीबों को देखें और जब आपने अभी हमने बात की सेनेट का, जब हमने ये मराद देखी, तो हम मराद से जल नहीं रहे, लेकिन हम गरीबों को देख रहे हैं। आप वो इतनी हमने बताया कि ये टाइम गलत था। देखें, गलत है ये। तो लास्ट आप में ये चाहे दूर करूँगा। हो और मैं चाहे करीब हूँ, लेकिन जब आप देखते हैं कि कराची में बारिश हुई है, लोग घरों को नहीं पहुँच रहे, तो आपको जब अमेरिका में खबर मिलती है, तो आप तकलीफ में आता है। हालाँकि आप इस जगह को छोड़ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है पैदा हुए हैं, यहाँ आपका ब्रॉट अप हुआ है, आपकी फैमिली रही है, आप यहाँ से, लेकिन आप पाकिस्तानी अभी भी फ़ील करते हैं। तो सोचिए जो पाकिस्तान में वो कितनी तकलीफ महसूस करते होंगे और उसका देख सिर्फ़ एक ही हल होता है कि आप क्रिटिसाइज़ करें, लोगों को बताएँ कि भई कहाँ गलत हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ गलत जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम बता देते हैं और अगर आपको हमारी बात समझ में आती है, तो आप उसको तस्हीह कर लीजिए। देखिए आपका और मेरा मकसद प्रोग्राम का सिर्फ यही होता है। शैला, बस मैं आखिरी में बस यही कहूँगा कि हमें दुःख इस बात का होता है कि हमने 20 साल देखा कि कश्मीर के पर मज़ालिम की पर हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट होते देखे। हमने ये भी देखा कि ट्रक्स हायर किए गए हैं, उसके ऊपर कश्मीर के जो बदतरीन मज़ालिम हुए हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। दुनिया को बताया गया कि देखो ये कश्मीर पे ज़ुल्म हो रहा है। उसके बाद एकदम हम पहली दफा लाइफ में ये देखते हैं कि हुँ, पर्सनल लोगों ने पैसे जमा किए, उसके हुँ, बाद या किसी 1-2 ने दिए, मुझे नहीं पता कि ये इतने हज़ारों डॉलर, 30,000 $40,000 कौन दे देता है। हुँ, आपने गाड़ियाँ ली और उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हुँ, नारे नहीं लिखे, पाकिस्तान हुँ, के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को ऐसा दिखाया गया कि वहाँ पर गली-गली, कूचे-कूचे में लोग कुट रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि हम कराची में रहने वालों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो भी पंजाब में हुआ, वो 1% भी नहीं है जो कराची में हुआ है। हुँ, और हमने ये भी कहते सुना कि ये पंजाब को कराची ना बनाओ। तो उसके बाद ठीक जब इंटरनेशनली जब हमने ये देखना शुरू किया कि यार ये तो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, ये तो हर ठीक सुनिए आज अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है या किसी और की, तो ये एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है कि हुँ, पाकिस्तान को बदनाम करो। इंडियंस जो सही, हैं वो खुल के फंड दे रहे होंगे, मुसलमान हुँ, बन के दे रहे होंगे, पाकिस्तानी बन हुँ, करके दे रहे होंगे ताकि इनको स्ट्रॉन्ग करो। आज करेक्ट, हम वीलॉग किसका सुनते हैं? हम इंडियंस के कुछ जो ब्लॉगर हैं उनका सुन रहे होते हैं क्योंकि वो हुँ, दिल की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हुँ, हम अरबों रुपए भी लगा देते तो आज पाकिस्तान की आर्मी इतनी बदनाम नहीं होती। ये तो इन्होंने हमारा काम ठीक, आसान कर दिया। चलें, थैंक यू चलिए सो मच आपका। ठीक है। आज़म साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी की जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे शोज़ और प्रोग्राम्स को देख सकें, वो आपसे मिस ना हो। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.